हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। इसको लघुत्तम समावर्त हिंदी में कहते हैं। एलसीएम होता है वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से विभाज्य हो जाती है। जैसे हम बात करें 16 और 24। 16 और 24 दो दी हुई संख्याएं हैं। इनकी हमें छोटी से छोटी संख्या पता करना है जिस संख्या में इन दोनों का भाग चला जाए। तो अगर वो संख्या 48 है तो 48 में हम 16 का भाग लगाएंगे तो 16 तिया 48, यानी 16 का भाग 48 में चला गया है। अगर हम 48 में 24 का भाग लगाएंगे तो 24 दूनी 48, भाग हमारा चला गया है इसमें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 48 से 24 जो है तो वो विभाज्य है और 48 जो है 16 से भी विभाज्य है। तो 16 और 24 की वो छोटी संख्या है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो ये जो 48 है यही होगी एलसीएम, यानी 16-24 का एलसीएम 48 होगा। एलसीएम निकालने की पहली विधि होती है गुणनखंड विधि। जैसे 16 और 24 का हमें एलसीएम निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे कि 16 और 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले हम 24 का जब गुणनखंड निकालेंगे तो 24 को इस तरह से गुणनखंड निकाला जाता है कि जिस संख्या के लास्ट में अगर सम संख्या है तो उसमें सम संख्या से भाग जाता है, अगर विषम संख्या है तो विषम संख्या से भाग जाएगा। तो 24 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 में 12 का भाग जाएगा तो 2 छक्का 12 है। 6 में 2 का भाग लगाएंगे, 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3। इसी तरह से हम 16 को करेंगे। 16 में हम 2 का भाग लगाएंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। तो गुणनखंड विधि में इस तरह संख्याओं का गुणनखंड निकाल लेते हैं। अब हम इस तरह से लिखेंगे कि 24 बराबर जो हमारा गुणनखंड हुआ है वो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, और 16 बराबर हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। जब गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालते हैं तो हमें ये देखना होता है कि कौन संख्या कितनी बार आई है। 24 में 2 3 बार आया है और यहाँ 4 बार आया है। कहने का मतलब ये है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक बार आती है तो पहले उसे लिखा जाता है, फिर उसके बाद जो संख्या इतनी बार आती है उसको उतनी बार लिखा जाता है। तो पहले हमें वो संख्या लिखना है जो सबसे ज़्यादा बार आई है, यानी 2 4 बार आया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो संख्या सर्वाधिक बार आती है, सबसे ज़्यादा बार आती है, उसको उतनी ही बार लिखा जाता है। अगर 3 2 बार आया होता तो अगर इसमें 3 एक बार आता, इसमें 2 बार आता तो हम 3 को 2 बार यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर 2 4 बार आया है, यहाँ पर 2 3 बार आया है, तो सर्वाधिक बार 4 बार आया है, इसलिए हमने 2 को 4 बार लिखा, और 3 एक बार आया है तो हमने 3 को 1 बार लिखा है। यही चीज़ हमें ध्यान देना होता है। इसका हम गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, और 24 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24 दून 48। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार और हम देखते हैं, संख्याओं का गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड निकालने के बाद हम देखते हैं कि उन संख्याओं में सबसे ज़्यादा बार यानी सर्वाधिक बार कौन सी संख्या आई है, पहले हम उसको लिखते हैं। तो भाग विधि से एलसीएम निकालने के लिए हमें दोनों संख्याओं को एक साथ काटना होता है, यानी दोनों संख्याओं का हम साथ में अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 का भाग लगाएंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। 2 का भाग हम फिर से लगाएंगे तो 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब यहाँ पर 2 का भाग 2 में जाएगा, 3 का भाग 3 में जाएगा, तो पहले हम 2 का भाग लगा लेते हैं, 3 को हम लिख लेंगे, फिर 3 का भाग लगाएंगे तो 3 एक कम 3 बराबर में हो जाएगा। पर इसका हमने यहाँ पर गुणनखंड लिख लिया है और सबका गुणा कर दिया है, तो 16 आंसर आ गया। 12 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6,
और 3 का भाग लगाएंगे, 3 एकम 3। फिर हम निकालेंगे 18 का गुणनखंड, तो ये हो जाएगा 2 नंबर 18, 3 तिकाई 9, 3 एकम 3। हमें 24 का गुणनखंड निकालना होगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 का 3 में भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। अब इसको हम गुणनखंड विधि से जब हल करेंगे, गुणनखंड विधि में जब हम हल करेंगे तो फिर हमें लिखना पड़ेगा कि 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, 18 बराबर हम लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, 24 बराबर हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हमें ये देखना है कि तीनों संख्याओं के गुणनखंड में से कौन सी संख्या ज़्यादा बार आई है। पहले हमें उस संख्या को लिखना होगा। तो यहाँ पर 2 2 बार आया है, यहाँ पर 2 1 बार आया है और यहाँ पर 2 3 बार आया है। तो हमें यही लिखना पड़ेगा कि 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 3 बार आया है। अब हमें देखना ये है कि 3 कितनी बार आया है। तो 3 यहाँ पर 1 बार आया है, 3 यहाँ 2 बार आया है और यहाँ 1 बार आया है। इन जो 3 है वो सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा बार 2 बार आया है। तो हमें 3 का 2 बार गुणा करना पड़ेगा। एक बार और देखते हैं, तीनों संख्याओं के गुणनखंड में से जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है उसी को हमको लिखना पड़ता है। तो ये जो 2 है वो सबसे ज़्यादा बार 3 बार यहाँ आया है, तो हमने 3 बार लिखा। और जो 3 है वो सर्वाधिक 2 बार आया है यहाँ पर, तो हमने 3 का 2 बार गुणा जाएगा। 3 तिक्का 9 और 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 72। यही आंसर आ जाएगा 8 9 72। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। भाग विधि में हमें तीनों संख्याओं का एक साथ गुणनखंड करना होता है। तो इसका हम एक साथ गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, तो 2 छक्का 12, 2 नवा 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग लगाएंगे फिर से, तो 2 तिहाई 6, 9 में नहीं जाएगा तो 9 को हम लिख लेंगे। 12 में भाग लगाएंगे तो 2 छक्का 12। अब हम 3 का भाग लगाते हैं, तो 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9 और 3 दूनी 6। 3 में 3 का भाग जाएगा, 2 में 2 का भाग जाएगा। तो इसको हम फिर अब लिख लेते हैं इस तरह से, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 फिर 3, फिर इसको लिख लेते हैं 3 गुणे 2। अगर हम चाहते तो 3 का भाग देते तो 1 आता, फिर हमें 2 का भाग देना पड़ता तो यहाँ पर फिर 1 आ जाता। तो बात वही है, इसीलिए हमने रहने दिया यहाँ पर। और 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 गुणे 2 इस तरह कर दिया। अब इसका हम पूरा एक साथ गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 में 36 और 36 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 72। यही आंसर हो जाएगा। ये 72 और ये 72 सेम है। बस जो विधि है वो एलसीएम निकालने की, तो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है, सबसे ज़्यादा जो लोग इस्तेमाल करते हैं मैथ लगाने में, वो यही विधि होती है। यही विधि सरल होती है। और हमें जब भी एलसीएम निकालना हो 2 संख्याओं का, 3 संख्याओं का, तो ये भाग विधि सबसे इजी होती है। और इसी को हम गुणनखंड करके इस तरह सबको एक साथ गुणा कर देते हैं। लेकिन जब हम महत्तम समावर्त पढ़ते हैं तो उसमें भाग विधि नहीं बल्कि गुणनखंड विधि ज़्यादा प्रचलित होती है, उसी का लोग यूज करते हैं मैथ में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।